दोस्तों, पीएम मोदी यूएसए की यात्रा कर कर वापस आ चुके हैं। दोस्तों, यह वार्ता और यह यात्रा कई मायनों में एक सुखद संदेश देती है और यह यात्रा भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को ही नहीं बल्कि बहुआयामी संबंधों को एक नया मील का पत्थर साबित होगा, एक नई दिशा और एक नया अध्याय शुरू करेगा। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि इससे कौन से मुद्दे निकल कर आए जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये यात्रा एकदम 100% सफल रही है। दोस्तों, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ उनके बहुआयामी संबंधों को भी निरंतर विश्वास और मजबूती देने का प्रतीक है। दोस्तों, जब से ट्रंप 2.0 ने अपनी सत्ता संभाली है उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की यह यात्रा सुखद संकेत देकर आई है। दोस्तों, पीएम मोदी ने अमेरिकी यात्रा के दौरान मागा मैक अमेरिका ग्रेट अगेन प्लस मैक इंडिया ग्रेट अगेन दोनों को मिलाकर एक नया रूप दिया है और वह है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रोस्पेरिटी। मोदी जी का कहना है कि जितने हम सजग है विकास के लिए एमआईजीओ को लेकर उतने ही यूएसए वाले भी है एमएजीओ को लेकर। तो ये कोई उनका गलत सोच नहीं है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा से कई ठोस परिणाम सामने आए हैं। क्या आए हैं वो आज परम क्लास चैनल के इस मंच पर पहली बार हम सब जान लेते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा से कई ठोस परिणाम सामने आए हैं, जैसे कि रक्षा, आतंकवाद, जीवाश्म ईंधन और परमाणु ऊर्जा दोनों को कवर करने वाली ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश के अलावा भारत की मानव पूंजी का लाभ उठाने में सहयोग को मजबूत करना शामिल है। इसके अलावा एक अन्य प्रमुख परिणाम वर्ष के अंत तक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने के लिए यूएस भारत रोड मैप का विकास है। दोस्तों, 2030 तक $500 बिलियन के टू वे ट्रेड का महत्वाकांक्षी लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते दोनों मिलकर चलें। इसके अलावा जबकि द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत पर सहमति से दोनों देशों के बीच नए व्यापार और निवेश के अवसरों का मार्ग प्रशस्त होता दिख रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी यह यात्रा साबित होगी। कैसे? एफआईईओ के अध्यक्ष ने बताया कि यह यात्रा गहन आर्थिक सहयोग, व्यापार का विस्तार, निवेश को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसके अलावा जो प्रमुख घटनाक्रम है वे भारतीय निर्यातकों को नए अवसर प्रदान करेंगे, जैसे कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों में एक प्रमुख मील का पत्थर है ये यात्रा। दोस्तों, अमेरिका भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों के रूप में उभर रहा है। दोस्तों, यह घटनाक्रम भारतीय निर्यातकों को नए अवसर प्रदान करेगा क्योंकि मोदी जी उनसे इसी तरह की वार्ता कर कर आए हैं। दोस्तों, प्रौद्योगिकी, रक्षा और हरित ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने से विशेष रूप से भारत के निर्यात क्षेत्रों को लाभ होगा और वैश्विक जो कंपटीशन है उससे बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा भारत में नए उद्योगों और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, यदि हम माने इस यात्रा का परिणाम तो दोस्तों भारत में नए उद्योगों और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा। यह ट्रिप मेक इन इंडिया पहल को एक बड़ा बढ़ावा देगा और भारत अपने निर्यात की मांग को बढ़ाएगा। दोस्तों, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार में $500 बिलियन तक पहुंचने का रखा गया है लक्ष्य। दोनों ने
आपस में मिलकर सभी बाधाओं को, सभी जो अपनी संशय है, जो सुबह है, उन सबको हटाते हुए एक फोकस किया है कि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और वस्त्र आदि को मिलाकर महत्वाकांक्षी लक्ष्य है मिशन 500 के तहत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार में 500 अरब डॉलर, बिलियन डॉलर तक पहुंचना है। दोस्तों, यदि हम माने अमेरिकी निवेश को बढ़ावा देने के लिए पहलों की भी घोषणा की गई है। दोनों ने अपने संबंधों का हवाला देते हुए द्विपक्षीय वार्ता के दौरान निवेश को बढ़ावा देने की बात कही है। चर्चाओं के परिणाम स्वरूप भारत में अमेरिकी निवेश को बढ़ावा देने के लिए पहलों की घोषणा की गई। विशेष रूप से प्रौद्योगिकी, नवीनीकरण ऊर्जा, रक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए यह बात की गई। इसके अलावा निवेश भारतीय निर्यातकों के लिए अवसर पैदा करेंगे। यह भी बात की गई कि नवाचार और विनिर्माण के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में दोनों अपने संबंधों को देखते हैं। आईटी, एआई और 5G बुनियादी ढांचे में सहयोग बढ़ाने पर मुख्य ध्यान दिया गया है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारतीय तकनीकी व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण विकास संभावनाएं परिलक्षित होती है। दोस्तों, यदि हम मोदी की इस यात्रा को देखें, पीएम मोदी की, तो यह महत्वपूर्ण और उत्पादक मानी जाएगी। दोस्तों, जो उन्होंने लक्ष्य रखा है 500 बिलियन डॉलर का, यह पहली बार है जब किसी देश के पीएम मोदी ने दूसरे देश के राष्ट्रपति के साथ मिलकर यह एक वाकायदा, एक पूरा का पूरा एक दृढ़ निश्चय किया है 2030 तक 500 बिलियन डॉलर तक दोनों का पहुंचाने का व्यापार। दोस्तों, इसके अलावा जो मुलाकात के दौरान जो हुई है बातें, उनको यदि हम कहें तो ये कह सकते हैं कि समझौते क्या क्या हुए। तो दोस्तों, उन समझौतों को लेकर हम एक बात करते हैं और वो हम कुछ बिंदुओं में इन समझौतों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया गया। यानी चीन का सामना करने के लिए क्वाड को प्राथमिकता मिलेगी। क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक समूह है। दोस्तों, ये तीनों मिलकर दोस्त राष्ट्र के रूप में काम करते हैं। चारों मिलकर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों, इसके जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति को चीन पर दबाव बनाने के लिए भी मोदी जी मना कर आए हैं। दोस्तों, आगे है क्रिटिकल खनिज, एडवांस्ड मटेरियल और फार्मास्यूटिकल की मजबूत सप्लाई चेन बनाई जाएगी, जिससे कि देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। दोस्तों, संयुक्त निर्माण, संयुक्त विकास और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। यह भी टाइज हुई है। लॉस एंजल्स और बोस्टन में भारत के वाणिज्य दूतावास खुलेंगे। अमेरिकी यूनिवर्सिटियों को भारत में ऑफशोर कैंपस खोलने का निमंत्रण खुले दिल से दिया गया है। मतलब कि भारत में शिक्षा जगत के क्षेत्र में भी नवीनीकरण, नवाचार आने के पूरी संभावनाएं खुल गई है। भारत और अमेरिका के बीच तेल और गैस व्यापार मजबूत होगा। यानी भारत अब अमेरिका से ज्यादा तेल और गैस खरीद करेगा। अमेरिका भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों की दिशा में सहयोग बढ़ाएगा। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने का फैसला लिया गया है। हाँ दोस्तों, अमेरिका भी उतना ही परेशान है आतंकवाद से जितना कि भारत। शत्रु का शत्रु दोस्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों, दोनों मिलकर आतंकवाद के क्षेत्र में, टेररिज्म को नेस्तनाबूद करने के क्षेत्र में दोनों ने हाथ मिलाया है। दोस्तों, इस क्रम में जल्द ही 26/11 स्टेट के मास्टरमाइंड में से एक तैमूर राणा को जल्द ही अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण होगा। दोस्तों, रक्षा सौदों में अमेरिका से भारत के फाइटर जेट खरीदने की डील प्रमुख रही। भारत अब अमेरिका से F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीदेगा। अमेरिका IMEC यानी भारत, मध्य पूर्व, यूरोप,
आर्थिक गलियारे के निर्माण में भी भारत की मदद करेगा। वह भारत से इजराइल, इटली और आगे अमेरिका तक भी जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड जे ट्रंप ने 13 फरवरी 2025 को वाशिंगटन डीसी में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक कार्यकारी यात्रा की मेजबानी की थी और गर्मजोशी से स्वागत यह बताती है, यह इस चीज का परिचय का, इस बात का परिचय का कहीं न कहीं दोनों की दोस्ती प्रगाढ़ है आज भी। दोस्तों इसके अलावा जब बात की जाए तो वहां की जो बात हुई है, दोनों ने मिलकर यह कहा है कि हम अपने देश को विकसित तो करेंगे, लेकिन दोनों के देशों के हितों की रक्षा करते हुए करेंगे। और दोस्तों एक चीज और बता दें आपको, जो अप्रवासी भारतीयों की समस्या है उसे वहां के कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रवासी भारतीयों के पक्ष में फैसला देते हुए इस पर रोक लगा दिया। ट्रंप ने जो शुरू किया था अप्रवासी भारतीयों को लौटाने का, उस पर पूर्णतया रोक लगा दी है। और दोस्तों मोदी जी ने भी बात में अपनी बात मनवा भी दी है कि नहीं, ये हम गलत किया, हमने अब हम आगे से नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये बातें हैं जो एक पीएम, दोस्तों एक वक्त था जब भारत के पीएम को लाइन में लगकर वीजा के लिए वेट करना पड़ता था, और आज वही देश है लेकिन प्रधानमंत्री की इतनी ज्यादा पूछ है कि उनको सामने से बुलाया जाता है न्योता देकर। तो दोस्तों ये है संभावनाएं दोनों देश के विकास की, और 2030 का रोड मैप तैयार हो चुका है दोस्तों। मतलब 5 साल के अंदर दोनों देश मिलकर मतलब कहां तक पहुंचने वाले हैं ये वो बता चुके हैं अपनी दोस्ती के साथ। हाउडी और मोदी, पीएम मोदी को ट्रंप अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, माननीय शब्द से संबोधित करते हैं। दोस्तों इसी से मान लीजिए कि दोनों की दोस्ती कितनी प्रगाढ़ है और कितनी मोदी जी अपनी बात उनसे मनवा सकते हैं। तो दोस्तों कल मिलते हैं इसी चैनल पर इसी वक्त एक नया टॉपिक लेकर, जो कि ज्वलंत समस्याओं पर और ज्वलंत मसलों पर आधारित होगी। दोस्तों सोचने का होगा कि कल क्या लिखा है। तो दोस्तों आप अपने कमेंट जरूर लिखें, आपको ये यात्रा किन अर्थों में कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।